महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस को बताया खलनायक, बोले बदनाम कर कई करियर। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को निशाना बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाया है। नाना पटोले ने पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के मुंबई तक डिजिटल चैनल को दिए गए साक्षात्कार का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने ऐसी धोखेबाज राजनीति को उजागर किया है जिसमें महाराष्ट्र की विरासत धूमिल होती दिखाई दे रही है। नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस को बताया खलनायक। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा कि किरीट सोमैया ने कहा है कि 2017 में देवेंद्र फडणवीस ने उनसे अविभाजित शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को आक्रामक रूप से निशाना बनाने के लिए कहा था, जो उस समय बीजेपी की सहयोगी थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी पर हावी हो गए थे। नाना पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस खलनायक हैं जो महाराष्ट्र की महान राजनीतिक विरासत को खराब कर रहे हैं। इन 10 सालों में बीजेपी ने एक नया निचला स्तर छू लिया है। इसने प्रतिशोध की राजनीति और छल से विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। सरकारी मशीनरी का उपयोग करके ब्लैकमेल किया गया। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी नेताओं को सरकारी मशीनरी का उपयोग करके ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा की जा रही प्रतिशोध की राजनीति को उजागर कर रही है। किरीट सोमैया के इंटरव्यू ने अब इस सच्चाई की पुष्टि भी कर दी है। सोमैया ने धोखेबाज और प्रतिशोधी को उजागर किया है। पटोले ने दावा किया कि सोमैया विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे और फिर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई करवाते थे। पटोले ने दावा किया कि कई नेता इस ब्लैकमेल और उत्पीड़न से तंग आकर बीजेपी में शामिल हो जाते थे, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल उन्हें सम्मान के साथ संवैधानिक पद देता है। नाना पटोले ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को दुश्मन मानकर उन्हें बदनाम किया और कई करियर खत्म कर दिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है।